भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, आगम, सल्लेखना। देखो, भगवती सूत्र की अगर बात की जाए तो इसके लेखक कौन थे भाई? इसके लेखक थे सुधर्मा स्वामी। ठीक है, कौन थे? हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ने वाले चैनल में मैं से शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर यूपी आरओ एवं एसएससी सीजीएल 2025 जो आगामी परीक्षा होने वाली है, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, तो इन सब के लिए ना कंबाइंड प्रैक्टिस सेट हम सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हमने अब तक की 2 क्लासेज अपनी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता व आर्य सभ्यता का हमने अब तक इसके बारे में हमने पूरा गहन अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है अगली क्लास जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, इसमें मैं आपको आज सबसे पहले जैन धर्म का टॉपिक कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। जैन धर्म में मैंने ना 15 क्वेश्चन बनाए हैं। इन 15 क्वेश्चन में ही कंप्लीट जैन धर्म का पूरा समावेश है। मुझे पूरी आशा है कि किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी प्रश्न इन 15 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने 15 क्वेश्चन में ही पूरा जैन धर्म को इसमें इंक्लूड कर दिया है और एक क्वेश्चन से आप कंप्लीट जैन हिस्ट्री आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मैं प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं कॉपी पर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख लिया है। हाँ, नवीन धर्मों जैन एवं बौद्ध के उद्भव के कारण क्या थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा है नवीन धर्मों जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव क्यों हुआ था, क्या कारण थे? इसमें इसके कारण के बारे में पूछा है कि उसके उद्भव होने के कारण क्या थे। ठीक है, इसमें आपको इसने ऑप्शन दिए है। ए ऑप्शन है आपका वैदिक धर्म की जटिलता, बी ऑप्शन है जाति प्रथा की जटिलता, सी है नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार, एंड डी है उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, इसमें ना पहला जो ऑप्शन है वैदिक धर्म की जटिलता, इसका मतलब क्या है? वैदिक धर्म की जटिलता यानी कि ऋग्वैदिक काल में होता क्या था? ऋग्वैदिक काल में जब आर्य सभ्यता आई थी, आर्य यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या किया था? 4 व्यवस्थाएं लागू की थी। मैंने आपको बताया था, पहले पढ़ाया भी था। 4 वर्ण व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? यह था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जो कामकाज बांटा गया था, डिवाइड किया गया था, वो इनकी वर्ण पर ही आधारित था, न कि जाति पर। ठीक है, इसमें होता क्या है उस टाइम पे ना, जैसे पुरोहित के जो है कर्मकांड, ठीक है, या यज्ञ विधि और पूजा पठन सामग्री जो भी होता था ना, उसमें सब कुछ सामूहिक रूप से वो क्रियाएं की जाती थी। यानी कि उसमें ये नहीं था कि इस कैटेगरी का कोई व्यक्ति इसमें भाग लेगा या इसका कोई इसमें भाग लेगा, ना ही उस टाइम पे कुछ भेदभाव ऐसा था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल के आते आते लोगों में जाति प्रथा जो थी वो जन्मजात हो गई। मतलब जो जिस जाति का व्यक्ति था, जिसने उसमें जन्म लिया, पहले तो क्या था, व्यवसाय पर निर्भर था कि भाई यह क्षत्रिय है, क्या करते हैं, युद्ध लड़ना जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो भी युद्ध लड़ने का मतलब जिसमें सामर्थ्य था वो ही क्षत्रिय की श्रेणी में आ सकता था। वर्ण व्यवस्था में इस प्रकार का एक भिन्नताएं थी, मतलब आप कह सकते हैं। तो ये नहीं था कि कोई अगर ब्राह्मण है तो मतलब कुछ और काम नहीं कर सकता, या कोई क्षत्रिय है वो पठन पाठन या इसमें कोई भाग नहीं ले सकता। तो वर्ण व्यवस्था में ना थोड़ा ऐसा इस प्रकार था कि वो जातिगत था उस टाइम पे, ना कि जन्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते
लोगों ने भ्रांतियां पैदा हो गई कि जो जिस वर्ण में उसने जन्म लिया वो उसी में सिमट कर रह जाएगा। तो इससे क्या था, एक प्रकार की ये जटिलता आई। दूसरा ऑप्शन ये था इसमें कि दूसरा था कि जाति प्रथा, ये मैंने आपको इसमें समझा दिया। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। होता क्या था कि 600 ईसा पूर्व के आते आते, लगभग 600 ईसा पूर्व तक आते आते ना, लोहे का निर्माण, मतलब लोहे का प्रचलन हो गया था। ठीक है, तो जब लोहे का प्रचलन हुआ तो कृषि की मांग बढ़ी। उस टाइम पे पहले क्या था, ऋग्वेदिक काल में भी और पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे तो लोहे का ज्ञान नहीं था। होता क्या था, तांबे के औजार होते थे, या कृषि करने के लिए लकड़ी के औजारों का या पत्थर के उपकरणों का सहारा लिया जाता था। उस टाइम पे इतनी खेती उससे होती नहीं थी। लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया, लगभग 600 ईसा पूर्व के आते आते उत्तरी गंगा का जो मध्य मैदानी भाग है, उसमें कृषि कृषि कार्य था वो लोहे के उपकरणों से होने लगा। ठीक है, तो ये एक उनमें परिवर्तन आया। और इसके साथ साथ जब उन्होंने खेती करना शुरू की, कृषि कार्य किसके जिम्मे था वर्ण व्यवस्था में, मैंने आपको बताया कि वो किसके था, वो था वैश्य समाज की, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में व्यवसाय पर आधारित थी। तो ब्राह्मणों का जो कार्य था वो अपना पूजन पाठन इसमें थे, कर्मकांड करते थे, पुरोहित यज्ञ हवन करना। क्षत्रिय जो थे वो अपना क्या थे, वो लड़ते थे, सुरक्षा करते थे, और किसानों द्वारा जो पे किया गया जो कर था, जो टैक्स था ना, उस पर वे आश्रित थे। दुर्भाग्यवश राजा भी जो बनता था वो क्षत्रिय कबीलों से ही चुना जाता था। और इसी के साथ साथ उसमें तीसरे नंबर वैश्य समाज जो आता था। हालांकि वैश्य समाज क्षत्रिय कबीले से ही संबंध रखता था, इन्हीं के परिवार से ही संबंध है इसका। तो इसने वैश्य समाज के जो जिम्मे था वो कृषि और व्यापार, ये दोनों थे। हालांकि जैन धर्म के आते आते आपको पता नहीं होगा, वैश्य समाज ने कृषि को त्याग दिया था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वही फिर चौथे नंबर पर आते थे शूद्र। शूद्र का जो स्थान था वो सबसे निम्न श्रेणी में माना जाता था उस टाइम पे। तो हुआ ये था, ब्राह्मणों के जो वर्चस्व था ना उनकी, वे अपने वर्चस्व का दावा करते थे कि भाई हम सर्वश्रेष्ठ है। उस दौरान जो कोई सजा का पात्र था, कोई अपराधी था, होता यह भी था कि जो जितने निम्न कैटेगरी का था, निम्नतम श्रेणी का था, उसके लिए अपराध की व्यवस्था और दंड उतना ही भयानक था। जो जितने उच्च कुल का था, उच्च वर्ण का था, उसके लिए अपराध की जो दंड सीमा थी वो उतनी निम्न थी। तो एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि जो निम्न कोटि का जो समाज था या वैश्य समाज था, वो भी अपने आप को मतलब उभारना चाहता था और अपने आप को निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी का वो भी बनाना चाहता था। कृषि कार्य, जो कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, मतलब कृषि का विकास हुआ 600 ईसा पूर्व के आसपास, लोहे का जैसे मैंने बताया प्रचलन शुरू हो गया। उस टाइम पे ना कृषि करने के लिए बैलों की मांग बढ़ गई, मवेशियों की उसमें जरूरत थी, क्योंकि हल जोतने के लिए तो मवेशी यानी कि बैल चाहिए होते थे। लेकिन वैदिक काल में एक कुप्रथा थी कि सभी वैदिक क्रियाकलापों में ना मवेशियों की बलि दी जाती थी, जैसे कि बैलों की। तो वैश्यों ने उसका भी विरोध किया और कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। ठीक है, तो इसका भी एक यह है परिणाम हुआ। और भी बहुत सारे इसके कारण रहे जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के। ये वर्ण व्यवस्थाओं से तंग आ गए थे, मतलब इन्हें कोई समाज में ऐसा अधिकार नहीं मिला था, अपने आप को ये निम्न दर्जे में पाते थे, यानी कि भेदभाव, कुरीति, कुप्रथाएं ऐसी बहुत सारी थी। दूसरी तरफ सिक्कों का प्रचलन जारी हो गया था। उस टाइम पे सिक्के जो चलते थे उनको पंचमार्क सिक्के बोला जाता था, यानी कि आहत सिक्का। ठीक है, क्या बोला जाता था, आहत सिक्का, आहत। ठीक है, तो इसमें इसने बताया कि नवीन धर्मों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण थे। नंबर 1, वैदिक धर्म की जटिलता, जाति प्रथा जटिलता, नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो ना आप पूरी देखा करो, क्योंकि एक कोई भी टॉपिक हो वो आपको एक ही क्वेश्चन से मैं आपको कई प्रकार के क्वेश्चन बनवाता हूँ उसमें, और पूरा टॉपिक ना इन्हीं जितने प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन दिए गए मैं उसमें समेट लेता हूँ। लेकिन पीडीएफ में आपको तब समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि पीडीएफ से ज्यादा तो मैं कंटेंट यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके पास आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऋषभदेव, बी महावीर, या सी पार्श्वनाथ, और डी है आपका अरिष्ट नेमी। बताइए दोस्तों। देखो अब आधा जैन धर्म ना इसी एक क्वेश्चन में समाप्त होने वाला है। इसी से हम बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे और उनके जो संभावित उत्तर है वो आपको बताऊंगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ और अरिष्ट नेमी। देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, उसमें आता है महावीर, क्योंकि महावीर ने भी, ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और जैन धर्म में इन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। साथ साथ 24वें तीर्थंकर के होने के साथ ही ये सबसे विख्यात और सबसे अच्छे क्या थे, ये धर्म प्रचारक रहे। इन्होंने अपने उपदेशों से लोगों को जागरूक किया, ठीक है। और साथ में जैन धर्म में मतलब एक 5वां महावर्त भी इन्होंने जोड़ा था, जो था ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये तो कह जाती है वास्तविक संस्थापक। लेकिन बात की जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे ऋषभदेव। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। महावीर की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? देखो जन्म में इनके प्रामाणिकता कोई विशेष प्रकार की नहीं है। कहीं कहीं आपको मिलेगा इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में। लेकिन कभी किसी किताब में किसी पुस्तक में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा 599, 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। इन दोनों में से जो भी हो ऑप्शन में वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जन्म कहां पर हुआ इनका? इनका हुआ वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। वैशाली के निकट एक जगह है कुंडग्राम, ठीक है भाई, जगह है कुंडग्राम। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता सिद्धार्थ थे। और उस समय ना एक वज्जी संघ होता था, उसके ये मुखिया थे, वज्जी संघ के ये मुखिया थे या प्रधान थे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इनकी अगर माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और जो ये त्रिशला थी इसकी माता, ये लिच्छवी वंश का जो एक शासक था चेटक, ठीक है, लिच्छवी बिहार में पड़ता है, उसको निच्छवी बोल रहा था, निच्छवी, ठीक है। लिच्छवी वंश का जो शासक है चेटक,
ये चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। तो आप लिखेंगे लिच्छवी शासक चेटक की बहन। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी शासक की ये बहन थी, जिसमें एक और आगे लिच्छवी शासक से संबंधित एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। इसमें लिच्छवी शासक की जो लड़की थी, जो बेटी थी, उसका नाम था चेलना। चेलना की जो शादी हुई थी मगध सम्राट बिंबिसार के साथ हुई थी। और बिंबिसार भी, ये बहुत ही उल्लेखनीय बात है, इसको नोट करना, बिंबिसार महावीर के समकालीन ही थे। तो इस बात से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैन धर्म सबसे ज्यादा जो फला फूला, ठीक है, और उसको जो श्रेय मिला सबसे ज्यादा उस समय के राजा महाराजाओं द्वारा उसको समर्थन प्राप्त था। ठीक है भाई, अगर राजा महाराजा ही किसी काम को हमारे समर्थन ना करे तो तरह तरह के नियम कानून लागू होंगे। अगर वे इसको विरोध में होंगे तो जरूर जाहिर सी बात है कि वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बिंबिसार जो थे वे जैन धर्म को उन्होंने संपोषण दिया, ठीक है, उनको समर्थन दिया और स्वयं भी उसके ये अधिकारी रहे। तो बिंबिसार, इसकी जो लड़की थी लिच्छवी की, चेटक की, चेलना का साथ उसका विवाह हुआ था। तो अगर हम एक प्रकार से बात करें तो ये वंश किससे साक्षात जुड़ गया? महावीर से। इसकी माता भी थी, ये उसकी बुआ थी, बिंबिसार की पत्नी। ठीक है, तो चलिए, तो जो इसकी जो पत्नी थी, महावीर स्वामी की जो पत्नी थी वो थी यशोदा। ठीक है भाई, पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा। अच्छा, अब इनकी जो पुत्री का नाम था, पुत्री थी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, इसका नाम अणोजा भी आता है, इसको अणोजा भी बोलते हैं, अणोजा, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इनके, अच्छा, महावीर जो थे ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैन और बौद्ध धर्म जो ना, ये बनाया हुआ भी क्षत्रियों का ही था, क्योंकि उस टाइम पर जाति वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे ज्यादा जो कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी वो क्षत्रियों ने की थी। ठीक है, और वैश्य से उनसे पहले ही जुड़े हुए थे। क्षत्रियों ने जैन एवं बौद्ध धर्म की स्थापना की, वो बौद्ध की तो गौतम बुद्ध ने की थी, इनकी महावीर ने, वैसे तो ऋषभदेव ने की थी, लेकिन संपोषण जो आखिरी में जो दिया, और ये आखिरी तीर्थंकर थे 24वें महावीर, इन्होंने इसका मतलब जबरदस्त उद्धार किया और इसको बहुत ही शीर्ष पर इन्होंने पहुंचा दिया जैन धर्म को। तो इसमें क्षत्रियों ने इसका क्या निर्माण किया था, इसका जो जैन धर्म का जो है इन्होंने बना भी क्षत्रियों ने था। वैश्य समाज के लोग एक अपनी अच्छी छवि अपनी निर्मित करना चाहते थे समाज में, इन्होंने जैन और बौद्ध दोनों को भर भर के दान दिया। ठीक है, सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था तो उससे व्यापार में वृद्धि हुई, तो उनके वर्चस्व में बढ़ोतरी हुई, किसके? वैश्य के। व्यापार और कृषि का जिम्मा उन्हीं के था। ठीक है, तो समाज में उनकी भी मतलब वे भी अच्छे पायदान पर आ गए, बराबरी में। ठीक है, तो ये हुआ था। अब इनके जो महावीर के जो भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। महावीर का जो चिन्ह था ना वो था सिंह। ठीक है, जैसे ऋषभदेव का क्या था, इनका ध्यान रखना, इनका था वृषभ यानी कि भेड़, और इन्हीं से इनका नाम ऋषभदेव पड़ा, वृषभ से। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो था, इनका जो चिन्ह था वो था सर्पफण। सर्पफण यानी कि जब ये पैदा हुए थे ना तो इनकी माता ने कहा था, इनकी माता के अनुसार इनकी पीठ पर ना सांप के, सर्प के फण जैसा चिन्ह था, तो इसी से इनका नाम इसकी माताजी ने पार्श्वनाथ रख दिया था। ठीक है, सर्पफण इनका चिन्ह था। अरिष्टनेमी, ये अरिष्टनेमी जो है ना,
अरिष्टनेमी ये 22वें तीर्थंकर थे। आप लिखेंगे क्या थे? 22वें तीर्थंकर। वही बात की जाए पार्श्वनाथ की तो ये क्या थे? 23वें तीर्थंकर। ठीक है भाई, ऋषभदेव पहले थे। ठीक है, तो इनका अरिष्टनेमी का जो चिन्ह था वो क्या था? शंख। याद रखना, आप इसको नोट कर लेना, क्या था भाई? शंख। ठीक है, तो महावीर की बात कर रहे थे इनके। अब यहाँ पर आ जाइए, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और ये सन्यासी हो गए, वन को इन्होंने प्रस्थान कर दिया। ठीक है, कितनी वर्ष की अवस्था में किया? वो किया 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। ठीक है, घर छोड़ दिया नंदीवर्धन की अनुमति से। तब ये इधर उधर घूमते रहे। महावीर का जो नियम था वो किसी भी गांव में 1 दिन से ज्यादा और किसी शहर में 3 दिन से अधिक रुकते नहीं थे। साथ ही साथ फिर ये आगे बढ़ते गए और लगभग 12 साल की कठोर तपस्या की इन्होंने। 12 साल की कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, और उसे बोलते थे जैन धर्म में केवल्य ज्ञान। ठीक है, इसी के बाद ये केवलिन कहलाए महावीर स्वामी, और इनको तरह तरह की उपाधियों से नवाजा गया। कई तरह की उपाधि मिली, जैसे इनको मिली एक अरहत। अरहत का जो हिंदी शाब्दिक रूप होता है वो होता है पूज्य। ठीक है, फिर एक होता है निग्रंथ। निग्रंथ को बोलते हैं बंधनहीन, यानी कि इस बंधन में बंधा हुआ न होना, बंधनहीन, सभी बंधनों से मुक्त। ठीक है, और केवल। ठीक है भाई, तो ये 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई अगर ये पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे जरम्बिक गांव। जरम्बिक गांव। ठीक है, जरम्बिक गांव जो पड़ता है वो बिहार का एक जिला है, जुमई। जुमई एक जिला है, ये वहां पर है। ठीक है, और किस नदी के किनारे हुआ अगर ये पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे रिजुपालिका नदी के किनारे। रिजुपालिका नदी के किनारे। और जो पेड़ था ना, पेड़ जो था वो था साल वृक्ष। साल का पेड़ था। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस बारे में आप लिखेंगे। महावीर के जो पहले शिष्य हुए वो स्वयं और कोई नहीं, इनके दामाद हुए। दामाद का इनका जो नाम था वो क्या था भाई? जमाली। जमाली, ये इनके प्रथम शिष्य रहे। इसको आप नोट कर लेना। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। इनके एक और शिष्य थे। कौन थे इनके एक और शिष्य थे? उनका नाम था मखलीपुत्र घोषाल। घोषाल, ठीक है, मखलीपुत्र घोषाल। और इन्होंने ही आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय अगर पूछ लिया जाए, आजीवक संप्रदाय की संस्थापक जो थे वो कौन थे? मखलीपुत्र घोषाल। क्या आप लिखेंगे? आप मखलीपुत्र घोषाल। तो बोर्ड भर गया है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, जगह नहीं रही लिखने की। तो आप ना इनको सारी चीजों को नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अभी आगे और बताएंगे इसमें। ठीक है भाई, तो इनके ये शिष्य थे मखलीपुत्र घोषाल। अब इन्होंने अपने अपने उपदेश देने शुरू किए। ठीक है, उसके बाद ये लगभग
72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई उसके बारे में पूछ लिया जाता है। आप लिखोगे 468 ईसा पूर्व या 599 सॉरी 527 ईसा पूर्व भी आ जाता है। इन दोनों में से जो भी आया आप उसको लिखोगे। कहां पर हुई? ये बिहार में हुई। बिहार में पावापुरी एक जगह है, पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये थी महावीर स्वामी की बारे में जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको तथ्य बताए। ठीक है भाई। अच्छा, पार्श्वनाथ जी ने संघ में ना, सबसे पहले महावीर जी की बात करूं, इनके 11 गणधर थे। 11 गणधर हुए इनके। ठीक है, अनुयायी जो थे इनके महावीर स्वामी के। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी अपने संघ का निर्माण किया था। ठीक है, और पार्श्वनाथ जी को संघ जो था, इन्होंने उस संघ में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को प्रवेश की भी इन्होंने अनुमति दे दी थी। और स्त्रियों के जो संघ था ना, स्त्रियों का संघ, स्त्रियों के संघ की जो पहली महिला थी अध्यक्षा, उसका नाम अगर पूछ लिया जाए वो कौन थी, तो आप बताएंगे पुष्पचूला। पुष्पचूला उसका नाम था, पुष्पचूला। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इनमें से किसे वासुदेव कृष्ण, यानी कि भगवान कृष्ण जो थे, कृष्ण का भाई बताया गया है, भाई बताया गया है। इनमें से किसे वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, ये आपसे इन्होंने पूछा है। ऋषभदेव, बी ऑप्शन है आपका अरिष्टनेमी, एंड सी इज पार्श्वनाथ, और डी ऑप्शन है आपका अजीतनाथ। ठीक है भाई, इनमें से किसे वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है? आपके पास ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और अजीतनाथ। ऋषभदेव तो क्या थे? ये मैंने बताया आपको पहले, तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के संस्थापक भी यही थे। ठीक है, दूसरा हुआ अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी ही एक ऐसे थे जो जिन्हें वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया था, क्योंकि ये यदुवंश में से ही आते थे। और उस दौरान ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोग, यहाँ ठीक है, वैश्य समाज के लोग और ब्राह्मण दोनों ही इनकी पूजा करते थे संयुक्त रूप से। वे अपने ब्राह्मणवादी अवतार में इनकी पूजा करते थे, और जैनी जो लोग थे वो इनके तीर्थंकर के रूप में पूजा करते थे। इसकी अरिष्टनेमी की। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? ये होगा पार्श्वनाथ। मैंने आपको बताया ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई ना, देखो इनके बारे में एक चीज हो रहा है, पार्श्वनाथ जी की जब मृत्यु हुई तो ये ना झारखंड में एक जिला है गिरिडीह, गिरिडीह एक जिला है, वहां पर एक पर्वत है, पहाड़ है एक, उसका नाम बोलता है सम्मेद पर्वत।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। पार्श्वनाथ जी को सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। इनकी ये यहाँ पर चले गए थे जब इनका मृत्यु का जो आखिरी समय था, ठीक है, यहाँ पर जाकर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तब से सम्मेद पर्वत को दूसरे नाम से बुलाया जाने लगा, उसका नाम हो गया पारसनाथ पर्वत, ये भी इसका नाम है, ठीक है। पारसनाथ आपने देखा हो कहीं कहीं जगह, कहीं क्या, किसी भी जगह आप देख लियो कि पारसनाथ लिखा हुआ होगा मंदिर पे, किसी जगह पर किसी कॉलोनी का नाम होगा पारसनाथ कॉलोनी, ठीक है। तो ये ना पार्श्वनाथ जी के ऊपर ये, ठीक है भाई। और सम्मेद पर्वत जो है वो इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है झारखंड में। अजीतनाथ ये थे, ये दूसरे थे, अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, यहाँ ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, जैन धर्म, जैन धर्म के 4 महाव्रत यथा कौन कौन से थे भाई? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय के प्रतिपादक कौन थे? के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है आपका महावीर, सी ऋषभदेव, या डी है आपका नेमिनाथ, ठीक है भाई। क्वेश्चन है जैन धर्म के 4 महाव्रत यथा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय के प्रतिपादक कौन थे? महावीर क्या थे? ये 24वें तीर्थंकर थे, मैंने बताया आपको। ऋषभदेव पहले थे, ठीक है। नेमिनाथ की बात करें तो ये 21वें क्या थे? तीर्थंकर। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। तो इसका जो था ना, इसका सही आंसर है आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी ने ही 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 महाव्रत बताए थे, इनकी संज्ञा दी थी इन्होंने, जिसमें इनका अर्थ क्या होगा? सत्य का अर्थ होगा कि झूठ ना बोल लो, झूठ न बोलना, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है इसमें कि आप धन संचय मत करो, धन संचय मत करना, यानी कि धन को मत जोड़ो, ठीक है। फिर आता है अस्तेय, अस्तेय है चोरी न करो, चोरी न करना। और आता है फिर अहिंसा, अहिंसा है जीव हत्या या हिंसा न करना। ये इनके 4 महाव्रत थे, सत्य, परिग्रह, अस्तेय और अहिंसा, जिसमें अहिंसा पर इन्होंने सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा इन्होंने बल दिया अहिंसा पर, क्योंकि जैन धर्म जो था ना, देखो जैन धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता था, इसमें आत्मा की भी परिकल्पना है, ये आत्मा को भी मानते हैं, लेकिन जहां बुद्ध धर्म की बात की है आत्मा विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इन्होंने जोर दिया वो अहिंसा पर दिया। और उसी के बाद सबसे पहले वैश्य समाज क्या करता था
कृषि कार्य भी खुद ही करता था, खेती भी करते थे वे, और वे व्यापार भी करते थे। लेकिन जब से पार्श्वनाथ जी ने 4 महावर्त बतलाए, उसके बाद से उन्होंने कृषि करना छोड़ दिया और अपने आप को केवल व्यापार तक ही सीमित कर लिया। ठीक है, लेकिन इसमें आगे चलकर महावीर जब आए 24वें तीर्थंकर, उन्होंने इसमें एक महावर्त और जोड़ दिया जो था ब्रह्मचर्य का। अगर क्वेश्चन आ जाए 5वां महावर्त ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, तो आप लिखेंगे महावीर ने, और जिसका अर्थ है इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है, 5वां महावर्त किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं इसको। पांचवा क्वेश्चन है आपका, जैन महात्माओं को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है निग्रंथ, बी ऑप्शन है आपका पुरुषार्थ नियम, सी अस्ते, और डी जिन। जैन महात्माओं को क्या कहा जाता था? निग्रंथ, पुरुषार्थ नियम, अस्ते और जिन। देखो, पुरुषार्थ नियम ना, ये एक उपाधि थी जो ऋषभदेव, या शायद मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऋषभदेव या पार्श्वनाथ जी को दी गई थी, दोनों में से एक को दी गई थी, शायद आप एक बार देख लेना। तो ये एक उपाधि थी। फिर उसके बाद आता है अस्ते। अस्ते का तो वास्तविक अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, चोरी न करना है। ठीक है, जिन, जिन का अर्थ जो होता है वो है विजेता, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो। ठीक है, और केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कोई जिन कहलाता है। ठीक है भाई, मोक्ष की प्राप्ति होगी तो उसके बाद महावीर क्या कहलाए? जिन, विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो, उसका अर्थ है जिन, यानी कि विजेता। इसका जो सही अर्थ है वो है निग्रंथ। जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है? निग्रंथ, और इसका अर्थ था बंधनहीन, यानी कि बंधनों से मुक्त, किसी भी बंधन में ये जुड़े हुए नहीं है। सही है, तो ये इसका आंसर होगा कौन सा? निग्रंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस जैन तीर्थंकर ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? ये मैंने आपको बताया था, तो इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा था? किस जैन तीर्थंकर था? कौन सा था? पार्श्वनाथ जी थे। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं इसमें, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, जैन साहित्य जैन साहित्यों की प्रारंभिक भाषा क्या थी? जैन साहित्यों की प्रारंभिक भाषा क्या थी? ऑप्शन है आपके अर्धमागधी, बी ऑप्शन है आपका संस्कृत, सी ऑप्शन है आपका पाली, डी है तमिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जैन साहित्य की प्रारंभिक भाषा क्या थी? यानी कि जैन साहित्य किस भाषा में शुरू में लिखे गए थे? देखिए, अर्धमागधी, संस्कृत,
पाली और तमिल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें तमिल तो है नहीं बिल्कुल भी, केवल एक भाषा कन्नड़ तो आती है। जैन साहित्य कुछ संस्कृत, कन्नड़ और शौरसेनी में भी लिखे गए हैं। ठीक है, वैसे जैनों की जो बात की जाए, इन्होंने अपने उपदेश दिए, वो जैन सामान्य यानी कि जो लोग थे आम बोलचाल की भाषा, वो थी इनकी प्राकृत। इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया अपने उपदेश देने में। जो इन्होंने अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत का जो मतलब क्या होता है, ये होती है प्राकृतिक भाषा। लेकिन प्राकृतिक ये क्या थे, जैनी जो थे, जो जैन तीर्थंकर थे, इन्होंने अपने उपदेशों में संस्कृत का त्याग करने को कहा। लेकिन अगर बात की जाए तो ये एक अपवाद भी है। क्यों? क्योंकि अधिकांश जैन साहित्य संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, अधिकांश जैन साहित्य वो संस्कृत भाषा शौरसेनी में भी लिखे गए हैं, और प्राकृत का जो निर्माण हुआ है वो भी संस्कृत से ही निर्मित है। और जबकि इन्होंने संस्कृत को त्यागने को बोला था। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो है अर्धमागधी भाषा। जैन साहित्य में सबसे प्रारंभिक जो भाषा थी वो अर्धमागधी भाषा में ये लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में भी इनके है साहित्य मिलेंगे आपको, कन्नड़ में भी है, कई तरह के है। जैन साहित्य, अच्छा इसमें एक चीज है ना, जैन धर्म के त्रिरत्न एक और लिख लेना आप। जैन धर्म के त्रिरत्न, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। उनके त्रिरत्न यानी कि महावीर ने 3 रत्न बताए थे। कौन कौन से थे? सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 रत्न, ये 3 जो महत्वाकांक्षी जो चीजें थी वो महावीर जी ने दी थी। सम्यक दर्शन का मतलब था वास्तविक ज्ञान। ठीक है, और सम्यक ज्ञान का मतलब था वास्तविक, ये था सत्य व विश्वास। सत्य विश्वास, मेरे कॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये आप ये ना 3 आप लिख लेना ही। तो ये थे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है पुनर्जन्म। बी ऑप्शन है कर्मवाद। सी ऑप्शन है आपका ईश्वर, और डी है क्या है? आत्मा। तो बताइए जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ये पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, ठीक है, कर्मवाद में विश्वास करते थे, आत्मा की भी संकल्पना थी। इसका जो राइट आंसर है, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। ये हालांकि सृष्टि को तो मानते थे कि संसार का जो परिचायक है, ठीक है, लेकिन ये ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? ईश्वर। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और लिख लेना आप, जैन साहित्य को ना, जैन साहित्य जैन साहित्य को आगम कहा जाता था भाई। मतलब
ये कोई नाम नहीं था, ये एक श्रेणी थी, ये साहित्य की एक श्रेणी थी कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, ये कैटेगरी थी, ठीक है। और इसमें ना देखो इनके 12 अंग, 12 उपांग, ठीक है, जैसे हमारे वेद में होते थे वेदांग, उपनिषद, ऐसे ही इनके थे 12 अंग, 12 उपांग, ठीक है, 10 प्रकीर्ण और 6 मूल सूत्र, ठीक है भाई, एक नंदी, एक अनुयोग द्वार, ये इनके जैन साहित्य में थी, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा कौन सा जैन साहित्य कौन सा जैन साहित्य महावीर के जीवन संदर्भ के विषय में लिखा गया है? कौन सा जैन साहित्य महावीर के जीवन संदर्भ के विषय में लिखा गया है? ए ऑप्शन है आपका भगवती सूत्र, बी है कल्प सूत्र, बी है कल्प सूत्र, सी है आपका आगम और डी है सल्लेखना, ठीक है। कौन सा जैन साहित्य महावीर के जीवन संदर्भ के विषय में लिखता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आगम, सल्लेखना। देखो भगवती सूत्र की अगर बात की जाए तो इसके लेखक कौन थे भाई? इसके लेखक थे सुधर्मा स्वामी, ठीक है। कौन थे? सुधर्मा स्वामी। कल्पसूत्र के जो रचनाकार थे वो कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। और इसमें जैन मुनि जितने हुए, जैन महात्मा हुए, उनके बारे में कल्पसूत्र में बताया गया है। आगम ये केवल एक श्रेणी है, मैंने आपको बताया। सल्लेखना, सल्लेखना के बारे में बात कर लेते हैं। सल्लेखना क्या होती है? कर्म का लेखा जो से ये संबंधित है, और सल्लेखना जो शाब्दिक अर्थ है, ये दो शब्दों से मिलकर बना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सत प्लस लेखना। आपको कुछ समझ आ रहा है? सत प्लस लेखना यानी कि अच्छे कार्यों का लेखा जोखा। ये एक प्रकार से वैसी विधि है, ठीक है, एक प्रकार से विधि है। जब किसी को उस टाइम पे ना प्राण त्याग करने होते थे तो वो क्या करता था? भूखा यानी कि उपवास रखता था। उपवास के दौरान फिर किसी भी दिन वो अपने प्राण त्याग देता था। तो ये होती थी सल्लेखना विधि, ठीक है भाई। इसी के साथ साथ सल्लेखना विधि हो गई, ठीक है। अब देखो तो इसका जो उत्तर होगा वो सही कौन सा है? ये है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में ही महावीर स्वामी के जीवन के विषय में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दसवां क्वेश्चन है
इनमें से इनमें से कौन इनमें से कौन महावीर के समकालीन समकालीन नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। आपके पास ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, सी है आपका अजातशत्रु और डी ऑप्शन है आपका उदयन। ठीक है भाई, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, अजातशत्रु और उदयन, इनमें से कौन महावीर के समकालीन नहीं था। बिंबिसार के बारे में मैंने आपको बताया, महावीर स्वामी के समकालीन थे, मैं पहले क्वेश्चन में बताता आपको एक बार। अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है, ये भी इसके समकालीन नहीं। और उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था, ठीक है, तो ये तीनों इसके समकालीन हैं। लेकिन इसमें कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों में अंतर है, इस बात का आप ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश से संबंध थे इनका। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना, कभी इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है भाई, तो इसका सही उत्तर क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुई थी। देखो, दो जैन संगीति हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, इसको आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। एक तो 322 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व, दोनों में से एक भी आ सकता है भाई। ठीक है, जो ये पहली जैन संगीति हुई थी 322 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व में हुई थी, कहां पर हुई थी अगर पूछा जाए तो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है, और ये इसमें काम क्या हुआ था, इसका जो कारण क्या था इसका, तो इसमें जो इनके अंग थे ना, यानी कि जो जैन साहित्य थे उसको संकलित किया गया था। ठीक है, और इसी में ही जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक तो क्या था, एक हो गया था श्वेत संप्रदाय, श्वेतांबर, और दूसरा हो गया था भाई दिगंबर। ठीक है, तो दो हो गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो संप्रदाय इसमें हो गए थे। कारण इनका क्या हुआ था, देखो इसमें आ जाता है श्वेतांबर जो संप्रदाय थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, और दिगंबर की अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे भद्रबाहु। क्या बताएंगे, भद्रबाहु। हुआ ये था कि महावीर की ना 200 साल मृत्यु के 200 साल बाद उस समय बंगाल में, मतलब वहां पर ना भारी अकाल पड़ गया था, तो उसमें से कुछ जैनी लोग भद्रबाहु के साथ नीचे, यानी कि दक्षिण भारत में चले गए थे, कर्नाटक में। ठीक है, और वहां पर ये चले गए जब अकाल समाप्त हुआ, भयंकर अकाल पड़ा था 12 वर्षों का कम से कम, जब अकाल समाप्त हुआ तब ये फिर वापस अपना मठ की ओर आ गए। ठीक है, मगध में ये आ गए, ये मगध से कहाँ चले गए थे फिर, दक्षिण में। लेकिन जब ये आए तो इनके स्थूलभद्र के जो शिष्य थे, भद्रबाहु के शिष्यों के साथ इनका मतभेद हो गया, आपसी झगड़ा हो गया। इन्होंने इस पर आरोप लगाए स्थूलभद्र के शिष्यों ने कि आपने तो जैन धर्म के जो महावर थे या उनका जो नियम और अनुशासन जो था वो आपने त्याग दिया था। लेकिन भद्रबाहु के शिष्यों का कहना है कि अकाल के दौरान भी हमने अपने जो नियम थे और जो भी मतलब नियम और जो भी थे इनके, वो हमने त्यागा नहीं, और हमने जो प्रचार जो किया जैन धर्म का वो भी हमने ऐसे ही बनाए रखा, और हमने दक्षिण भारत में जाके उसका प्रचार प्रसार वैसे ही किया। लेकिन ये मानेंगे, और इसमें ये दो संप्रदाय में वक्त हो गया था उस टाइम पे। फिर एक हो गए थे श्वेतांबर और एक हो गए थे दिगंबर। दिगंबर जो होते हैं वो होते हैं नग्न रहने वाले,
ठीक है, यानी कि बिना कपड़ों के होते हैं। और श्वेतांबर होते हैं भाई सफेद वस्त्र धारण करने वाले। हुआ ये था, ये कहां से शुरुआत हुई थी इसकी वस्त्र त्यागने की? पार्श्वनाथ जी जो थे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उन्होंने बताया था कि उन्होंने तो कहा था कि आप केवल नीचे और ऊपर के अंगों को ही ढक सकते हैं, बाकी वस्त्रों का आप त्याग दो, बाकी वस्त्रों को आप त्याग कर दो, केवल आप ऊपर और नीचे के अंगों को ही आप उसमें ढक सकते हो। लेकिन महावीर ने जब 24वें तीर्थंकर बनकर आए, इन्होंने अपने उपदेश में कहा कि मैं ना जैन धर्म को और संतुलित बनाना चाहता हूं और इसी के अनुरूप आप संपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर दीजिए। तो महावीर ने अपने सभी वस्त्रों का त्याग कर दिया था। और ये भी बात आप नोट करना कि महावीर जब घर से निकले थे तो केवल एक जोड़ी वस्त्रों में वे निकले थे, ठीक है, जो मतलब केसरी रंग के जो उनके वस्त्र थे वे थे। और 12 साल तक उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग नहीं किया। जब उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके पश्चात उन्होंने अपने संपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर दिया। इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। और उसी के बाद में फिर दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। दिगंबर वाले नग्न रहने लगे, श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करने लगे, ठीक है। तो ये हुई थी पहली संगति। दूसरी जो संगति हुई थी वो 526 ईसा पूर्व या 512 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है भाई। कहां पर हुई थी? ठीक है, कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, पटना जिसका आधुनिक नाम है। और इसके जो अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण थे, देवर्षि क्षमा श्रवण। इसमें काम क्या हुआ था? 11 जो अंग थे उनको संकलित करने का इसमें कार्य किया गया था। मैंने बताया ना 12 अंग 12 अंग थे, उसमें जो 11 अंग थे उनको संकलित करने का इसमें कार्य हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ती है। इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। इस चीज को आप लिख लेना। चलिए आज क्वेश्चन बाकी है, जल्दी कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका। 11वां वही है कि प्रथम जैन संगति ना पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य, आप इसको याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। ये वाक्य आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं 12वां लेके चलता हूँ। 974 ईस्वी में, ध्यान देना ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। 974 ईस्वी में बाहुबली जिन की मूर्ति, बाहुबली जिन की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर, इसको बोला जाता था गोमतेश्वर, का श्रवण बेलगोला, कहां पड़ता है? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला में निर्माण किसने करवाया? किसने कराया? आपके पास ऑप्शन है चामुंडराय, बी है आपका राजमल चतुर्थ, सी ऑप्शन है हरिहर बुक्का, एंड डी ऑप्शन है आपका स्थूलभद्र। बताइए 974 ईस्वी में बाहुबली जिनकी मूर्ति थी गोमतेश्वर का श्रवण बेलगोला में निर्माण किसने करवाया था? चामुंडराय, राजमल चतुर्थ, हरिहर बुक्का, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र तो थे नहीं इसमें, ठीक है, ना ही हरिहर बुक्का थे इसमें। हरिहर बुक्का कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, दो भाई थे हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। राजमल चतुर्थ जो थे गंगवंश के राजा थे उस समय 974 ईस्वी में। और इनका जो एक मंत्री था और सेनापति था वो था चामुंडराय, ठीक है। इसी ने ही
गोमतेश्वर का निर्माण श्रवण बेलगोला में करवाया था, तो आप क्या लिखेंगे, सर्व चामुंड राय। इसका सही आंसर है चामुंड राय। ठीक है, चलो चल जैनियों ने किस भाषा को अपनाया था? मैंने आपको बताया था प्राकृत, संस्कृत, पाली और तमिल। मैंने आपको बताया था जैनियों ने क्या, साधारण आम बोलचाल की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, इन्होंने प्राकृत को अपनाया था। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड की रचना किसने की? किसने की? प्रभात चंद्र, बी ऑप्शन है आपका हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, सी ऑप्शन है आपका भद्रबाहु, डी है भगवती सूत्र। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना किसने की? प्रभात चंद्र, हेमचंद्र सूरी, भद्रबाहु, भगवती सूत्र। तो बताइए भाई, हेमचंद्र सूरी कौन थे? हेमचंद्र सूरी, इन्होंने रचना की थी किसकी? परिशिष्ट पर्वन की। एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है, ध्यान रखना, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भद्रबाहु ने तो पता ही आपको कल्पसूत्र की रचना की थी, कल्पसूत्र संस्कृत में थे ये भी। ठीक है, भगवती सूत्र तो एक ग्रंथ ही था, ये तो है नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रभात चंद्र। प्रभात चंद्र ने किसकी रचना की? प्रमेय कमल मार्तंड की। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जैन जैन भिक्षु जैन भिक्षु के आचार व नियमों का उल्लेख किया गया है, किया गया है। बताओ भाई, कौन से ग्रंथ में है? जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख कौन से सूत्र में है? आपके पास ऑप्शन है आचारांग सूत्र, बी है आपका भगवती सूत्र, सी है परिशिष्ट पर्वन, और डी है आपका कमल मार्तंड। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। बताइए, जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? भगवती सूत्र, ये तो स्वधर्म स्वामी ने जो लिखा था। ठीक है, इसमें तो महावीर स्वामी जी के बारे में दिखाया है। परिशिष्ट पर्वन ये क्या है? ये एक संस्कृत का ग्रंथ है, कमल मार्तंड। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका आचारांग सूत्र। इसी से आपको पता लगता है आचार प्लस अंग प्लस सूत्र। ठीक है, आचार आचारांग सूत्र। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? आचारांग सूत्र। तो ये थी हमारी आज की जैन धर्म की बारे में जो क्लास थी। ठीक है, ये यहीं पर आज समाप्त होती है। इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो होगी बौद्ध धर्म की। मैंने इसीलिए इनको दो भागों में डिवाइड किया है क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाती है। ठीक है, और एक एक टॉपिक को अगर हम अच्छे से बिल्कुल उसको गहनता से इसको विश्लेषण करेंगे ना, तब उसकी हर चीज को हम समझ पाएंगे बिल्कुल गहराई के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इस क्लास में जैन धर्म के बारे में हर एक टॉपिक आपको समझा दिया है, एक एक बात
जो बिल्कुल उसमें खोल के मैंने आपको बताई है, ठीक है, और सब कुछ मुझे उम्मीद है कि कुछ भी उसमें नहीं छूटा होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में सुझाव देना हो, कहीं कुछ भी इसमें लगा हो, तो आप हमें उसमें कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो अगली जो क्लास करने मैं जा रहा हूँ वो आज वो होगी बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये 15 क्वेश्चन ऐसे है, इन 15 क्वेश्चनों के दौरान ही इन्हीं के साथ इन्हीं को बेस मान के मैंने संपूर्ण जैन धर्म आपको इसमें कंप्लीट करा दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ गड़बड़ लगे या कुछ ऐसा लगे, कोई त्रुटिवश हो, कोई तथ्य जो समझाया हो या कुछ छूट गया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने सुझाव हमसे साझा करें, ठीक है। क्लास में कोई परिवर्तन कराना हो उसके बारे में आप साझा करो। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपका प्यार और समर्थन रहेगा तो हम आगे और अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। एक नई आशा और एक नई उमंग का विकास होता है जब आप हमें समर्थन करते हैं, और आपका जो एक सब्सक्राइब हमें एक नई उमंग प्रदान करता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।